पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बिहार में हरियाणा की तर्ज पर खुले में नमाज पर रोक लगाने की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नकार दिया है। सीएम ने कह दिया कि उनके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं क्यों इन सब चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल बीजेपी की ओर से यह मांग उठाई गई है, जिस पर नीतीश कुमार ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होने देने का कोई मतलब नहीं है। कौन पूजा करता है और कौन गाना गाता है, ये सब बातें कोई मुद्दा नहीं है। सबके अपने अपने विचार हैं, उनके लिए तो सभी लोग एक समान हैं। इन सब विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांग उठाई है कि खुले जगह या सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। विश्व विधायक ठाकुर ने अपने विवादास्पद बयान में कहा कि 95% मुसलमान भारत के हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। चाहे तो आज भी DNA टेस्ट करवा लें। भारत को भी पाकिस्तान बनाने की साजिश है। कहीं न कहीं इस तरह के बयानबाजी से इन नेताओं के द्वारा अच्छे माहौल को खराब करने की और अपने चेहरे को सियासत में बड़ा बनाने की पूरी कोशिश है, ताकि इस तरह के बयानबाजी से विधायक जी सुर्खियों में बने रहें। लेकिन भाईचारा बनाकर रखने वाले सभी धर्मों के लोग इन सारी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा। ये सब कोई मतलब है? कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है। अब अपना अपना विचार है, हम लोग का ही सब विचार है। हम तो सबको मान करके चलते हैं इन सब चीज़ों को कि हाँ सबको करना चाहिए। अभी जब कोरोना वाले में हम लोग गाइडलाइन दिए थे, कोई बाहर जा रहा था? बोलिए तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। जो भी गाइडलाइन किया गया था तो कोरोना में तो सब मान रहा था। अब पता नहीं किस बात को लेकर के कोई बोलता रहता है। तो इसमें तो हम लोगों के तो सभी लोग हमारे लिए एक समान है और सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करने का क्या मतलब? कोई सुनता है, कोई ना कोई सब तो करता ही रहता है बाहर। तब फिर कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें फिर गाइडलाइन होगा। लेकिन कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी लोगों के लिए है कि सब लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पब्लिकली बाहर बहुत बड़े पैमाने पर तो अभी तो उस तरह का कई तरह की दिया गया है ना उनको अनुमति। अब तब उस समय क्या स्थिति थी? अब शादी विवाह का देखिए, कहीं भी अब पहले तो नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है। तो जाते सबको कहते हैं कि जरा मास्क उसका प्रयोग करवाइए, तो एक अलग बात है कि इसको क्या कीजिएगा। ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं। इस तरह की फीलिंग तो आमतौर पर लोगों के मन में होता है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, कोई मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज़ का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। फ्यूचर ग्रोथ का किया गया उद्घाटन। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान, अमरजी पासवान, वकील शास्त्री गिरेंद्र आजाद, अनिल कुमार रूबी, कुमारी राजीव कुमार ने 13 दिसंबर को दरभंगा जिला के नेशनल सिनेमा अवस्थित बिजली ऑफिस के निकट FG सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग, NBFC, क्रेडिट कार्ड बनाने, सेल्समैन, लोन ऑफर, अमेजॉन, QR कोड, TMT कंपनी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस बॉय, काउंसलर, टीचर, रिसेप्शन, इसके अलावा बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, इसके साथ ही एडमिशन पर भी यहाँ वर्क होगा। साथ ही किसी भी बच्चे को अगर कोर्स करना है या उसके पास पैसा नहीं है तो वैसे बच्चों के लिए DRCC से लोन
प्रोवाइड करवाकर उनका एडमिशन कॉलेज में करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो बच्चे विदेश जॉब के लिए जाना चाहते हैं उन्हें भी विदेश में जाकर जॉब प्रोवाइड करवाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर और क्या कुछ जानकारी दी गई। एक FD सॉल्यूशन एक कंसल्टेंसी है जो हम लोग रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। इसके साथ साथ एडमिशन करवाएंगे जो हमारी बिहार सरकार 4 लाख रुपए लोन देती है। जिनके पास गरीब बच्चा के पास पैसा नहीं है तो हम लोग वो लोन प्रोवाइड करवा के उनका एडमिशन करवाएंगे कॉलेज में। इसके साथ ही हम लोग जो है विदेश भेजेंगे बच्चों को, वहाँ जो जॉब करना चाहते हैं उनको पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवा के वहाँ जॉब उनको दिलाएंगे। क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है, उम्र भी है? जिनका जो क्वालिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलेगा। क्या है कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन? मिनिमम है 10th। हाँ, इलिटरेट को भी मिलेगा जॉब, जो अनपढ़ है उनको भी मिलेगा, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी मिलेगा। तो क्या इसके लिए कोई चार्ज भी है या कुछ? ट्रेनिंग हम लोग जो पहले थे ट्रेनिंग करवाते हैं तो ट्रेनिंग चार्ज है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ दरभंगा में मिलेगा या इससे बाहर? इसके बाहर भी पूरे हम लोग को बाहर मतलब पूरे और पैन इंडिया में ये FG सॉल्यूशन चल रहा है। ये ब्रांच इसका पटना, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज सारा जगह ओपन हो चुका है। ये दरभंगा में पहला ये दरभंगा में ओपन हुआ है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। क्या है आप? मैं इसकी हेड हम आए हैं वो FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो फ्यूचर ग्रोथ जो है इसका नाम रखा गया है फ्यूचर ग्रोथ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो है A to Z जॉब जो होती है वो दिया जाएगा। और इनके माध्यम से जो हमारे रूबी जी हैं और इनके माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को खासकर दरभंगा वासी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि इसमें रोज़गार सृजन किया जाएगा और सभी लोगों को एक आइडिया बताया जाएगा। जैसे कुछ लोग विदेश में काम करना चाहते हैं या कुछ लोग को है कि विदेश जाना है पर उसको आइडिया पता ही नहीं है, पैसा है, एजुकेशन भी है लेकिन आइडिया पता नहीं है कि कैसे जाए, किस रास्ते से जाए, उनको भी यहाँ विचार मिलेगा और रोज़गार यहाँ मिलेगा। उसके बाद हमारे दरभंगा में जो सेल्समैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, मॉल में, मार्ट में लड़कों को ज़रूरी होती है, उन सब सारे लोगों को भी रोज़गार दिया जाएगा। बेसिकली फिर पर्सनल लोन क्या कहते हैं इसमें डॉक्टर्स लोन और बिजनेस लोन, ये 3 लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कोरोना वायरस की तीसरी और नई वेरिएंट को देखते हुए अब दरभंगा में भी काफी सावधानियां बरती जा रही हैं और इसी के खतरे के मद्देनजर एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने एवं इसकी रोकथाम के उद्देश्य से सतर्कता के तौर पर मास चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। और इसी के तहत लोहिया चौक लहरिया सराय मुख्य सड़क पर मास चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। सोमवार को सड़क से गुजर रहे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था। वहीं जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन लोगों का फाइन भी काटा गया। वहीं आपको बता दें कि कई देश में कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और भारत देश के कई राज्य में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। और भारत में भी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 38 हो गए हैं। ऐसे में सावधानियां और सतर्कता काफी जरूरी है। इससे बचाव हेतु सभी लोगों को चाहिए कि वे लोग मास्क का प्रयोग करें, तभी शायद इस पर लगाम लग सकेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मास्क चेकिंग अभियान को लेकर सदर SDPO कृष्ण नंदन कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी। चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, टेम्पो पर बैठे पैसेंजर, बस चालक, बस ड्राइवर, बस में बैठने वाले यात्री, मोटरसाइकिल चालक, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले सभी लोग साइड कर लो, गाड़ी साइड कर लो। कोरोना एवं ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ती स्थिति को देखते हुए दरभंगा पुलिस के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान माइकिंग के द्वारा किया जा रहा है। सभी लोग से अनुरोध किया जा रहा है कि संक्रमण को देखते हुए मास्क अनिवार्य रूप से पहने और जब भी घर से निकले तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके।
इसी के तहत आज दरभंगा पुलिस के द्वारा लगभग शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और नहीं मानने वाले पे कार्रवाई भी की जा रही है। सभी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए आप लोग मास्क को अनिवार्य रूप से पहने ताकि इससे बचाव किया जा सके। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी लगातार हम लोगों का मास्क अभियान बहुत पहले से कोरोना वायरस के जो संक्रमण का प्रभाव जो देखा गया था, उसी समय से मास्क के इस्तेमाल करने का अभियान चला था, लेकिन बीच में लोग अधिकतर सुस्त नज़र आने लगे थे। पुनः हम लोग मास्क का अभियान तेजी से चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और चालान भी काट रहे हैं। अधिकतर लोगों को मास्क पहनने के लिए उनको समझाया जा रहा है और मास्क का इस्तेमाल अधिकतर लोग कर भी रहे हैं। सर, जो दुकानदारों को अनाउंस करके और उन लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि उनके पास जो भी कस्टमर आवे उनको भी बतावें कि मास्क पहनना है और अपने भी मास्क का इस्तेमाल करें। बिना मास्क के किसी कस्टमर से सामान दें और खरीद बिक्री करें। सर, जो सभी के लिए 2 गज की दूरी आवश्यक है, इसलिए हर एक दुकानदार को चेतावनी दी गई है कि अपने दुकान में भीड़ नहीं लगवाएं। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स का निर्माण होना है और इस निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से जगह चिन्हित कर देकर इसे प्रस्तावित कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार एम्स निर्माण स्थल का कार्य जारी है। साथ ही आपको बता दें कि एम्स निर्माण के साथ सुचारू रूप से डीएमसीएच भी चल सके, इसकी भी व्यवस्था को लेकर के चर्चा चल रही है। और इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि 16 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे और वह दरभंगा डीएमसीएच के साथ एम्स के प्रस्तावित जगहों का निरीक्षण भी करेंगे, जिसे लेकर के आप देख सकते हैं कि तस्वीर में हेलीपैड का निर्माण वहां किया जा रहा है और उस जगह को काफ़ी साफ सुथरा व्यवस्थाओं के साथ तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के डीएमसीएच के डॉक्टर ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। सब चीज बोल दिया, कम सब बोल। हाँ सर, सीएम क्या संभावित सीएम के दौरे का विधिवत सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक। संभावित है कि सीएम विजिट कर सकते हैं कैंपस में, तो यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत है और हम उन्हें बैठाएंगे। अपने ऑडिटोरियम में जगह है हमारे पास, जहाँ पर जो उनको रिसीव करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे। तो उसके लिए जो भी हमारी तैयारी बराबर रहती है, उसी को मैं और सुसज्जित करके उन्हें आसन दूंगा। और जब कैंपस दिखाने की बात होगी तो मैं पूरे कैंपस डीएमसीएच को घुमा दूंगा उनको, कि जिसमें डीएमसीएच और एम्स दोनों का काम चल सके। यही उनसे परामर्श हम लोग लेंगे कि सर डीएमसीएच भी चलता रहे और एम्स भी बन जाए। इसके लिए जो भी उपाय हो आप मार्गदर्शन देंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छा, और उन्हीं का आगमन में हम लोग यहाँ आए हुए हैं कचरा उचरा का साफ़ सफाई करने के लिए। हम लोग एक जोन से आए हैं, नगर निगम दरभंगा से। हमारा मजदूर सब जी आए हुए हैं यहाँ नगर निगम से, सफाई कर्मचारी सब। कितना टोटल मजदूर होंगे? टोटल कम से कम 30-35 हुआ है। कब से लगे हुए हैं इसमें? और शिलान्यास के लिए 16 तारीख का है। क्या बन रहा है इसमें? ये हेलीपैड बन रहा है। हाँ, नगर निगम से दमकल गाड़ी भी आए हुए हैं, जिसमें पानी का निकाला जा रहा है। कुम्मी जलकुम्मी सब है, इसकी साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार मल्लिक है, नगर निगम का जो का मीट है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र हुंकार रैली की गई। विद्यार्थी परिषद के छात्र हुंकार रैली में एक भी पदाधिकारी नहीं दिखे। विश्वविद्यालय में रैली का शुभारंभ सीएम लॉ कॉलेज से निकलकर मिर्जापुर होते हुए विश्वविद्यालय पहुंची, जहां
पोर्टिंगो में बैठकर छात्र जमकर नारेबाजी किए और सभा आयोजित कर भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हल्ला बोला। विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय प्रमुख मिलन कुमार ने बताया कि आज लूट खसोट हो रही है, उससे हजारों छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय का आज के डेट में सत्र नियमित नहीं है। महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। महाविद्यालय में आज शैक्षिक वातावरण की जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रत्येक मद में छात्रों से अवैध वसूली की जाती है और बताया कि छात्रों को जानबूझकर परेशान एवं पैसा दोहन करने के लिए उनका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाता है। छात्रों की समस्याओं से विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई लेना देना नहीं होता, बस अपना भ्रष्टाचार करने में मस्त रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज राज्यव्यापी आंदोलन और हमारे मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तरीय आंदोलन किया जा रहा है। इसकी मजबूरियां, अब विद्यार्थी परिषद की मजबूरियां कहें या छात्रों की मजबूरियां कहें, इस हद तक अब बढ़ चुकी है कि विश्वविद्यालय में बैठे पदाधिकारी अब तो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी छात्रों की समस्या अगर वो बताना चाहते हैं तो उनके समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनके द्वारा लगातार कई घोटाले किए जा रहे हैं। अभी छात्र इतने परेशान हैं, चिंतित हैं कि अभी पार्ट थर्ड का रिजल्ट आना है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना है, उसके लेकर जो डाटा सेंटर का मामला, अंदरूनी मामला उन लोगों का है, लेकिन उसमें पिस रहे हैं छात्र। डाटा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, हजारों छात्र दरभंगा को छोड़ के मधुबनी और समस्तीपुर और बेगूसराय के हजारों छात्र रोज विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं अपने पेंडिंग प्रमोटेड क्लियर करवाने के लिए, अपने मार्कशीट की सुधार करवाने के लिए, लेकिन उनका कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कि तुम्हारा काम कब तक होगा। कोर्ट में बात चल रही है, ये जानकारी मिलती है विश्वविद्यालय पदाधिकारी के द्वारा। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस योग्य है जब अपने छात्रों की समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन, अभी जो कुल सचिव यहाँ बैठे हुए हैं उन पे करोड़ों का गबन का आरोप लगा हुआ है और विश्वविद्यालय के, और मैं बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन जो आज देख रहे हैं, ये आंदोलन बस एक झांकी है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। अगर इसी प्रकार से बिहार के विश्वविद्यालयों को, बिहार के छात्र छात्राओं को नज़रअंदाज किया गया, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को इसी प्रकार से बाहर से उठाकर हम लोगों के माथे पर थोपा गया, तो ये विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगी और ये छात्र चुप नहीं बैठेंगे। मामला नाम बताया जाए। आलोक कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष, मिथिला विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के समक्ष पूर्व सीनेट सदस्य तथा जदयू के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अंजीत चौधरी तथा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू के नेता श्याम किशोर राम ने की। इनकी मांगों में प्रमुख मांग सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय छतौनी मधुबनी के प्रभारी प्रधानाचार्य ने उन्हें तदार्थ कमेटी के द्वारा प्रभाव दिया गया है, परंतु वे महाविद्यालय के पठन पाठन पर ध्यान न देकर महाविद्यालय में अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। अवैध शासी निकाय के नियम परिनियम के विरुद्ध गठन करने में वे लिप्त हैं। वहां के अवैध शासी निकाय की कमेटी को भंग किया जाए सहित विभिन्न मांग पत्र कुलपति को दिया गया। अनियमितताओं की खिलवाड़ हो रही है उस तरह से, जैसे कि आपको पता होगा, जो 2-4 आदमी जो शिक्षा के माफिया जाने जाते हैं, जिनको वो शिक्षक हैं केमिस्ट्री लिखने नहीं आता होगा, यदि उनको बोल दीजिएगा जो केमिस्ट्री लिख दीजिए इंग्लिश में अपना दादा का नाम लिख दीजिए तो लिख नहीं पाएंगे। वही इस विश्वविद्यालय में 4 जगह संकाय अध्यक्ष हैं, कहीं क्या कहते हैं विश्वविद्यालय दाता सदस्य हैं, कहीं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हैं। तो हम लोग का मांग है इस तरह का जो शैक्षणिक माहौल को, ये विद्या का सबसे अच्छा जगह विश्वविद्यालय होता है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा का
मंदिर है और ये दिन शिक्षक नहीं है, शिक्षक के गुंडा हैं, उनको हटाया जाए। इसी के लिए इसमें कोई दल की भावना नहीं है, इसमें दल से ऊपर की भावना है। जो गलत करेगा, गलत के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं, किसी दल से ऊपर आके बैठे हैं। इसमें कोई दल का नहीं है। जो शिक्षा का माफिया बनेगा उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे, उसको हटाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।